हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स विद जीके यूट्यूब चैनल। सो मैं फिर से हाजिर हूँ यूपीएससी पैर 2023 का प्रैक्टिस सेट 4 लेकर। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, जिसकी अलग प्लेलिस्ट हमने चैनल पर बना रखी है, तो प्लीज़ आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं वीडियो में, जो कि आपके यूपीएससी पैट में पूछे जा सकते हैं जितने भी। और इससे अलावा अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जीएस के क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। क्वेश्चन 1 है, मैडम कामा ने किस देश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, जर्मनी। मैडम कामा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो ध्वज था वह जर्मनी में फहराया था, याद रखिएगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? किस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत में हम पूरे क्षेत्र में घूम सकते हैं? कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत घूम सकते हैं? आंसर करिए। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 में। अनुच्छेद 19 में बताया गया है कि हम किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। याद कर लीजिएगा सभी को आर्टिकल के साथ में। आर्टिकल काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी हम कवर करा रहे हैं वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? किस नृत्य से संबंधित हैं पद्मा सुब्रमण्यम? आंसर करिए। भारतनाट्यम से, कथक से, कुचिपुड़ी से, मोहिनीअट्टम से? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम से संबंधित हैं पद्मा सुब्रमण्यम। और भारतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है, कथक यूपी का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत की कोकिला कहा जाता है? किसे कहा जाता है भारत की कोकिला? आंसर करिए। सरोजिनी नायडू को, एनी बेसेंट को, सुचेता कृपलानी को, इंदिरा गांधी को? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू को कहा जाता है भारत की कोकिला। और याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन जो कि यूपी के कानपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने ही की थी 1925 में, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है काफ़ी बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था? सो कौन सा आंदोलन था महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह का आंदोलन था? अहमदाबाद सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह? आंसर करिए कमेंट में। कुछ लोग अहमदाबाद लगा देते हैं, तो अहमदाबाद नहीं होगा इसका। अहमदाबाद नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा बी, चंपारण। चंपारण सत्याग्रह होगा इसका आंसर। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था, जो कि बिहार के चंपारण में हुआ था, और नील खेती से संबंधित था ये, तो इसको नील सत्याग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थित सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है जो कि भारत में स्थित है? सो इसका आंसर ऑप्शन ए, केसरिया, जो कि बिहार में है। वह सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है भारत में स्थित। और पूछा जाए सांची स्तूप कहाँ है, तो वह मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप काफ़ी बार पूछा गया है, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में, और केसरिया जो बिहार में है, ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? कौन थे आर्य समाज के संस्थापक? राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती? तो इसका आंसर होगा डी, स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक। और राजा राम मोहन रॉय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की? किसने की थी? आंसर इसका ऑप्शन ए, अकबर ने की थी। मनसबदारी जो प्रथा थी, प्रणाली थी, वह अकबर ने शुरू की थी। इसका आंसर ए होगा, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करदांग मठ किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है करदांग मठ? आंसर करिए। सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या कर्नाटक में? सो इसका आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश में स्थित है करदांग मठ। नोट कर लीजिएगा, इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या, हैदराबाद, जयपुर या बनारस? आंसर करिए कमेंट में। सो इसका आंसर है ए, अयोध्या। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित शहर है, याद रखिएगा, यूपी में है ये, नोट कर लीजिएगा। यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस तो काफ़ी बार इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट पे। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? वर्ल्ड लिटरेसी डे 11 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 8 नवंबर को या 6 दिसंबर को? इसका आंसर है बी, 8 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। नोट कर लीजिएगा इसी भी क्वेश्चंस को। और 11 जुलाई को जनसंख्या जो दिवस है वह मनाया जाता है।
नेक्स्ट है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, इंदिरा गांधी सागर बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध है जो कि ओडिशा के महानदी पर बना हुआ बांध है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? कौन सी है सबसे ऊंची मूर्ति? भगवान हनुमान की, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ध्यान बुद्ध प्रतिमा की या गोमतेश्वर की? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात में बनाई गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है, तो ये सबसे ऊंची मूर्ति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? 1917 को, 1916 को, 1920 को या 1910 को? सो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 1916 को की गई थी प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कौन थी जो पहली महिला है स्वर्ण पदक जीतने वाली एशियाई खेलों में? आंसर करिए इसका, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। सो इसका आंसर ऑप्शन बी, कमलजीत सिंह सिद्धू। जो सिंधु हैं, कमलजीत सिंधु, इन्होंने एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता है, ये पहली महिला बनी है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे अर्थशास्त्र में पहला जो नोबेल पुरस्कार है प्राप्त करने वाले? आंसर करिए कमेंट में। रविन्द्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, राजेंद्र प्रसाद या लाल बहादुर शास्त्री? इसका आंसर है बी, अमर्त्य सेन थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में नोबेल प्राप्त किया था, पुरस्कार जीता था इन्होंने। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहला पुरस्कार जीता था नोबेल, याद रखिएगा, 1913 में गीतांजलि के लिए, ये भी याद रखिएगा, गीतांजलि के लिए जीता था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? किस नदी पर है भाखड़ा बांध? झेलम पर, सतलज पर, गोदावरी पर या ब्यास पर? आंसर करिए। सो इसका आंसर है बी, सतलज। सतलज नदी पर बना हुआ बांध है, याद रखिएगा, भाखड़ा बांध। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर भारतीय किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर? आंसर करिए, असम में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या सिक्किम में? इसका आंसर है सी, जम्मू कश्मीर में है ये, जो कि यूटी है एक, अब राज्य नहीं है, यूटी है, याद रखिएगा, सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, विद्युत रासायनिक परिवर्तन या जैव परिवर्तन? आंसर करिए। सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जो जंग लगता है वह एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। सौर मंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा के बाद में यानी सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? शनि, बुध, मंगल या शुक्र? पहला है बृहस्पति और दूसरा है शनि, इसका आंसर ए होगा। शनि जो ग्रह है वह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की पहली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या इनमें से कोई नहीं? सो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर को पहली परत माना जाता है वायुमंडल की, जो पृथ्वी के सबसे पास वाली परत होती है। 5 परत होती हैं। सेकंड होती है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 10 अप्रैल को, 12 मार्च को या 8 जनवरी को? इनकी थीम भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है एग्जाम में, नोट जरूर करते चलिएगा सभी क्वेश्चंस को। इसका आंसर है ए, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे? रूस में, भारत में, जापान में या चीन में? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, हमारे प्यारे भारत में हुए थे पहले एशियाई खेल, याद रखिएगा। 1952 में हुए थे, ये भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, 1952 में हुए थे पहले एशियाई खेल भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है कांडला बंदरगाह? गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में या ओडिशा में? ये एक ज्वारिया बंदरगाह है, याद रखिएगा। सो इसका आंसर है ए, गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। नोट करते चलिएगा सभी क्वेश्चंस के आंसर। लास्ट क्वेश्चन वो करेंगे हम, उससे पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था?
कब किया गया था? अगर भारत के संविधान की बात की जाए कि पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में किया गया था। लेकिन पूछा जाए प्रस्तावना में पहला संशोधन, तो इसका आंसर होगा बी, 1976 में प्रथम संशोधन किया गया था। भारत की प्रस्तावना में, जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें पहला संशोधन 1976 में किया गया था। याद कर रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। और संविधान की बात की जाए तो 1951 में किया गया था प्रथम संशोधन। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। हमने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आई होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, तो आप उनको जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग सभी क्वेश्चंस की। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।